बिहार में जातीय जनगणना को पटना हाई कोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक लगा दी है, अंतरिम आदेश पारित किया है। हमारे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा। मनोज जी, आप लोगों का अब बहुत ज़्यादा स्टेक था इस पे। अब अंतरिम आदेश में हाई कोर्ट ने कहा है कि उस पर रोक लगाइए और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। क्या ये सेटबैक है आपके लिए? मैं सीधी सी बात कहता हूँ, जब आप कहते हैं ना क्या आपके लिए सेटबैक है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। अगर ये सेटबैक है तो ये सेटबैक है सामाजिक न्याय की धारा के लिए, उनके जुटान के लिए, उनके सरोकारों की पैरोकारी करने के लिए। सन 90 में जब मंडल कमीशन आया तो खुद मंडल कमीशन के दस्तावेज में था कि हम 31 की जनगणना के आधार पर कर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश बने, तो जाहिर है कि हमें समकालीन आंकड़े चाहिए, वैज्ञानिक आंकड़े चाहिए। तो मेरा तो स्पष्ट तौर पे मानना है कि जुडिशियरी को भी थोड़ा एक, जो मार्टिन लूथर कहते थे ना कि अगर व्यापक समाज के नज़रिए से आप व्यापक समाज की चिंताओं को नहीं देखेंगे तो दायरा बड़ा संकीर्ण हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि शायद आने वाले दिनों में उच्च न्यायालय देखे, और मैं तो अपनी तरफ से रिकमेंड भी करूंगा कि जुडिशियरी में भी जो लोग हैं ना, उनको 2-3 किताबें कंपलसरीली पढ़नी चाहिए, उनके ज्ञान को प्रणाम करते हुए। एनालिसिस ऑफ कास्ट अम्बेडकर की, और अभी हाल के दिन में मैंने ये किताब पढ़ी। मैं समझता हूं कि सबको जानना चाहिए ताकि हमारा दायरा विस्तृत हो। इस देश में समंदर वाले मिजाज की जरूरत है, तालाब वाले मिजाज की नहीं। और मैं समझता हूं उस दृष्टिकोण से मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि चाहे सीएम हो, हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी हों, ये कहानी 90 से चल रही है, होना तो इसे है नहीं, लेकिन अंतरिम ही आदेश है। अभी तो 3 जुलाई से फिर उस पर सुनवाई होगी। सब तो मई में हो रही है, मैंने जो सुना। अच्छा, तो उसमें लेकिन असंवैधानिक है, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। कतई असंवैधानिक नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में महाराष्ट्र और एक और राज्य के संदर्भ में कहा कि आंकड़े लाओ। ये आंकड़े कहाँ से आएंगे? आसमान से गिरेंगे क्या कि हम मतलब भगवान के सामने कि भगवान आंकड़े गिरा दो? आंकड़े तो ज़मीन से निकलेंगे, आंकड़े तो हमें जिंदा लोगों से लेने हैं ना। इसलिए इसे असंवैधानिक तो कतई नहीं कहा जा सकता। और अगर इसे असंवैधानिक कहा गया तो मैं समझता हूँ कि संविधान की पुनर्व्याख्या शुरू हो गई है। एक आखिरी सवाल, जो एसीसीसी हुआ था 2011 में, उसमें कास्ट की भी गणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े नहीं जारी किए गए। अब सवाल ये लोग पूछते हैं कि यूपीए की सरकार थी, वो भी जारी कर सकती थी आंकड़े। आपको ये बताएं, 11 में ये आंकड़ा शुरू हुआ, 12-13 तक कंपाइलेशन का प्रोसेस था, 14 में मोदी जी अवतरित हो गए और मोदी जी ने आते ही इसको ब्लॉक किया। मैंने कई दफ़ा पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछे तो हमें बताया गया कि डेटा करप्ट हो गया। मैंने तो हंसते हुए कहा भी कि डेटा करप्ट हुआ या करप्शन यहाँ है, नंबर से कौन डर रहा है भाई? जाहिर है कि एक दल डर रहा है ना नंबर से, लेकिन आप बहुजन हितों की अनदेखी नहीं कर सकते। इसलिए होना तो ये है, आज हो या कल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये होना है और इसे किसी भी तौर पर असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आंकड़ों की ज़रूरत है, तभी जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुंच पाएंगी। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।